नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आप सभी जानते हैं नया साल शुरू हो चुका है। हालांकि अभी जो नया साल प्रारंभ हुआ है वो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नया साल प्रारंभ हुआ है और भारतीय परंपरा के अनुसार, हमारे पंचांगों के अनुसार नया साल 8 अप्रैल 2024 ईस्वी को सोमवार की रात्रि 11:51 पर रेवती नक्षत्र तथा वैधृति योगकालीन वृश्चिक लग्न में होगा। और इस कारण से नया साल का जो आरंभ मनाया जाएगा 9 अप्रैल मंगलवार को रेवती नक्षत्र में। तो नया विक्रमी संवत जो है 2081 के आरंभ 9 अप्रैल 2024 को बृहस्पति मान से शिव विशति के अंतर्गत एकादश युग का द्वितीय कालयुक्त नामक संवत्सरों में जो 52वां संवत्सर का प्रारंभ होगा। कालयुक्त संवत्सर का आरंभ लगभग 19 मार्च 2024 ईस्वी से शुरू होगा और कालयुक्त संवत्सर का काल लगभग 14 मार्च 2024 ईस्वी तक रहेगा। और नव विक्रमी संवत का प्रवेश 8 अप्रैल 2024 ईस्वी सोमवार को रात्रि 11:51 पर रेवती नक्षत्र तथा वैधृति योगकालीन वृश्चिक लग्न में होगा। और हमारे शास्त्र एवं प्रचलित परंपरा अनुसार नव संवत का प्रारंभ तथा राजा का निर्णय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के वार अनुसार ही किया जाता है। मंगलवार से नव संवत का प्रारंभ होने के कारण जो 2024 ईस्वी का राजा जो होगा हमारे पंचांग के अनुसार वो मंगल होगा और संवत्सर का निर्णय भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में विद्यमान संवत्सर को ही लिया जाएगा। और उसके अनुसार कालयुक्त नामक नव विक्रम संवत 2081 तथा चैत्र नवरात्रों का प्रारंभ 9 अप्रैल मंगलवार को रेवती नक्षत्र में शुरू हो रहा है। और चैत्र नवरात्र अर्थात 9 अप्रैल मंगलवार से जप पाठ पूजन दान व्रतानुष्ठान यज्ञादि धार्मिक अनुष्ठान कर्मों के आदि में स्कल्प आदि प्रयोग कार्यों में 14 मार्च 2025 ईस्वी तक कालयुक्त नामक नव संवत्सर का प्रयोग होगा। और 14 मार्च 2025 के बाद सभी प्रकार के संकल्प कार्यों में संवतारंभ में कालयुक्त परम वर्तमान सिद्धार्थ नाम संवत्सरे का प्रयोग करना चाहिए। और कालयुक्त नामक संवत्सर में विभिन्न प्रकार के पेचीदा रोगों में विशेष वृद्धि के कारण प्रजा में कष्ट तथा हाहाकार रहेगा। विभिन्न देशों के राजाओं में क्षुब्धता टकराव तथा विखराव के कारण युद्ध जैसी स्थिति निरंतर बनी रहेगी। कुछ विशेष स्थानों पर भयंकर वर्षा होने से खड़ी फसलों को हानि तथा बाढ़ आदि की स्थिति भी बनेगी। और कालयुक्त संवत्सर होने से वर्ष में प्रजा में रोग शोक में वृद्धि होगी, परंतु वर्षा प्राप्त होने तथा धान्य के उत्पादन में वृद्धि होने से साधारण जनता सुखी एवं आनंद से रहेगी। राजाओं में परस्पर युद्ध से प्रजा का विनाश भी होगा। कहीं धन धान्य की वृद्धि तथा वृक्षों पर फल पुष्प लगेंगे तो कहीं पर आपको अत्यधिक बाढ़ आदि का भी सामना करना पड़ेगा। और विक्रम संवत 2081 में मेष संक्रांति का प्रवेश मृगशिरा नक्षत्र कालीन में हो रहा है। इसलिए वर्ष प्रबोध ग्रंथानुसार रोहिणी का वास संधि पर होगा। और रोहिणी का वास संधि पर होने से इस वर्ष 2024 में देश में खंड वृष्टि अर्थात असमान वर्षा होगी। कुछ क्षेत्रों प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ का प्रकोप होगा। भूस्खलन अग्निकांड विस्फोट आदि के कारण लोगों की क्षति होगी। जनधन कृषि आदि की हानि तथा कुछ प्रदेशों में बहुत कम वर्षा होने के कारण कहीं सूखा कहीं अनाज एवं कहीं पेयजल की कमी के कारण जनधन की हानि अनाज की कमी होगी। सब्जियों दालों के मूल्य में विशेष स्तर से वृद्धि होगी। और मृगशिरा नक्षत्र कालीन वैशाख संक्रांति प्रवेश होने से रोहिणी वास तट पर होगा। तट पर रोहिणी का वास होने से वर्ष में उपयोगी एवं उत्तम वर्षा होने के योग बनेंगे। फलस्वरूप धन धान्य चावल चने गन्ने वृक्ष घास व अन्य जड़ी बूटियों
पौधों की पैदावार भी अच्छी होगी। प्रजा में अन्न, धन एवं अन्य सुख साधनों व प्रसादनों में वृद्धि होगी और संतोषजनक एवं प्राप्त वर्षा होगी। और ये जो दोनों मत है रोहिणी के संदर्भ में हमारे ग्रंथों में दिया गया, रोहिणी का वास जो स्थान है समुद्र तट में जो बताया है, दूसरे में मृगशिरा नक्षत्रकालीन विशाख संक्रांति प्रवेश होने से रोहिणी का जो वास तट पर बता रहा है, समुद्र तट पर जो बताया है, बहुधा भिन्न भिन्न प्राप्त होने से वर्षा की वार्षिक भविष्यवाणी समानतः परस्पर विरोधी होती है। रोहिणी का वास निर्णय किसी पंचांग में वर्ष प्रबोध और किसी में मेघमोदय के अनुसार किया जाता है। परिणाम स्वरूप इन विभिन्न पंचांगों में रोहिणी वास के आधार पर किए जाने वाली भविष्यवाणियों, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि आदि जो भी भविष्यवाणी की जाती है, वे प्राय भारी मतभेद रहता है। पंचांगकारों के लिए भी यह गंभीरता से विचारणीय विषय भी है। भविष्यवाणी में इस प्रकार का विरोधाभास ज्योतिष शास्त्र को उपासपद बनाता है। इसलिए ज्यादातर ज्योतिषों की जो भविष्यवाणियां होती है वो सत्य साबित नहीं होती है, क्योंकि अनेक तरह के मत और अनेक तरह के ज्ञान, ये दो चीजें ऐसी है जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के मत और भ्रामिक विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और स्वंत का वास, रोहिणी का जो वास संधि पर होने की स्थिति में स्वंत का वास वैश्य के घर में रहेगा, जिसके प्रभाव स्वरूप धन का प्रसार अधिक रहेगा, सर्वत्र उपयोगी एवं अनुकूल वर्षा की कमी रहेगी और विपरीत जलवायु रहने से सभी प्रकार के अनाजों, धान्य आदि के मूल्य में और अधिक तेजी होगी। राजनीतिक और व्यापार आदि सभी क्षेत्रों में लोभ व स्वार्थपरता बढ़ेगी। खाद्यान्न व्यवसाय में संलग्न व्यापारी वर्ग विशेष रूप से लाभान्वित रहेंगे। सामान्य लोगों में भी लोभ लालच का प्रभाव रहेगा। और दूसरे मत के अनुसार, जो मेघमोदय मत के अनुसार जो रोहिणी का वास तट में बताया, उसके अनुसार स्वंत का वास धोबी के घर रहेगा। फलस्वरूप वर्षा विपुल एवं उत्तम मात्रा में होगी। रज के वृष्टि ऋतु में धान्य, चावल, गेहूं, चने, गन्ना, ईख, मक्की, हरी सब्जियों, वृक्षों व फलों का उत्पादन अच्छा होगा। लोगों में सुख एवं ऐश्वर्य के साधन बढ़ेंगे। कुएं, तालाब, नदी, नाले, बावड़ियों, दरिया आदि जलापूर्ति रहेंगे। और विक्रम संवत 2081 में राजा मंगल होने से संवत का वाहन वृषभ होगा, अर्थात वैल होगा। फलस्वरूप वर्षा पर्याप्त एवं अच्छी होगी। विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा की बहुलता रहेगी। नदियों में पानी का वेग अधिक होगा, कहीं बाढ़ आदि के कारण क्षति भी होगी। वृक्षों पर फल फूल की पैदावार अच्छी होगी तथा पशुओं का चारा, घास, तृण आदि भी बहुलता में होगा। राजनेताओं में परस्पर आरोप प्रत्यारोप लगने से कुछ राज्यों में अस्थिरता का वातावरण बनेगा। तो कुल मिलाकर जो 2024 है उसमें वर्षा अत्यधिक होगी। जिस प्रकार की आप सबको बाढ़ आदि का सामना 2023 में करने को मिला, देखने को मिला, उसी तरीके की कुछ घटनाएं आप सभी को 2024 में भी देखने को मिलेगी। तो इसलिए जो कुछ भी आप सभी ने करना है सोच समझ कर करना है। अपने हर एक वातावरण को, अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान में रखकर हर एक चीज़ को करना है। और स्वंत का राजा मंगल होने से इस वर्ष वायु वेग, आंधी तूफान इत्यादि में तीव्रता रहेगी। वायुयान दुर्घटनाएं, अग्निकांड, भूकंप आदि प्राकृतिक उत्पातों में विशेष वृद्धि होगी। आतंकी सांप्रदायिक घटनाओं, तस्करी, ठगी, लूटपाट तथा विभिन्न पेचीदा रोगों में वृद्धि से साधारण जनता परेशान व पीड़ित रहेगी। और इस क्षण में आप सबको बता दूं मैं कि खून से संबंधित बीमारियां अधिक रहेगी, रक्त विकार से संबंधित बीमारियां अधिक रहेगी और रक्त से संबंधित कोई वायरस आने की संभावनाएं बनेगी। और साथ ही साथ तीव्र वायु वेग एवं बादल होने पर भी वर्षा की कमी अनुभव होगी। और तूफान, चक्रवात, आंधी, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से कृषि उत्पादन में कमी और पशुधन की भी हानि होगी। आरोप प्रत्यारोप एवं सामाजिक वातावरण के कारण कुछ क्षेत्रों में शासक वर्ग की कर्तव्य पालन के प्रति उदासीनता रहेगी। प्रजा में पित्त, रक्त एवं विषाणु जनित रोगों की बहुलता रहेगी। बालक बालिकाओं के प्रति क्रूरता तथा अपहरण संबंधी घटनाएं, अपमृत्यु तथा प्रियजन विछोह से लोग दुखी रहेंगे। सर्पादि जीव खबरों में बने रहेंगे। और वर्ष का राजा मंगल होने से
देश में चोरी, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, हिंसा, उपद्रव की घटनाएं तथा प्राकृतिक उत्पात विशेष रूप से भूकंप व अग्निकांड विस्फोट से विशेष जन धन हानि की घटनाएं घटित होगी। राजनेताओं में परस्पर विरोध एवं टकराव रहेगा। प्रजा अनेक विविध रोग, व्याधियों, वायरल अपहरण तथा प्रियजन विछोह से दुखी एवं पीड़ित रहेंगे। देश में आगजनी, सांप्रदायिक हिंसा, उग्रवाद जन्य घटनाओं से जनधन की हानि होगी। कहीं अनावृष्टि या अतिवृष्टि से सूखा एवं कहीं बाढ़ की स्थिति बनेगी। लोगों में धर्म कर्म की ओर रुचि बहुत कम रहेगी। धर्म कर्म के कार्य लोग बहुत कम करेंगे। और इस वर्ष जो राजा के साथ मंत्री है वो शनि है, और वर्ष का मंत्री शनि होने से प्रशासक वर्ग एवं राजनेताओं का व्यवहार सामान्य लोगों के प्रति अत्यंत कठोर, नीति विरुद्ध तथा निर्दयतापूर्ण रहेगा, जिससे लोगों को कष्ट व असंतोष रहेगा। देश के कुछ भागों में वर्षा की कमी रहने से खाद्यान्नों में कमी एवं प्राकृतिक प्रकोप होने का भय व्याप्त रहेगा। सामान्य लोगों के पास धन संपदा एवं पर्याप्त सुख साधनों की कमी होगी और उनमें गहन असंतोष की भावनाएं व्याप्त होगी। लोहा, स्टील, तांबा, जिस्त, सिक्का, तेल, सोना आदि खाद्यान्न पदार्थ, पेट्रोल, डीजल आदि के भाव तेज होंगे और महंगाई बढ़ेगी। राजा एवं मंत्री दोनों मुख्य पदाधिकारी दो परस्पर विरोधी ग्रहों मंगल शनि के पास होने से राजनीतिक एवं सामाजिक पटल पर परस्पर वैर, विरोध एवं विरोधाभासी घटनाएं अधिक होगी। जातीय एवं सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं से वातावरण विषाक्त रहेगा। विश्व में अनेक देशों के मध्य युद्ध एवं जनहानि के समाचार मिलते रहेंगे। और इस वर्ष का सशेष मंगल है, और मंगल सशेष होने से हाथी, घोड़े, गधे आदि चौपाहों तथा गाय, बैल, भैंस, ऊंट आदि दुधारू पशुओं में भी विचित्र प्रकार के रोग फैलने की आशंका रहेगी। कहीं उपयुक्त वर्षा की कमी के कारण खड़ी फसलों जैसे धान्य, जौ, चना, सोयाबीन आदि अनाज, सब्जियों आदि की फसलों की हानि पहुंचेगी एवं इनके भावों में विशेष तेजी बनेगी। और वर्ष का जो धान्य वो सूर्य है, और धान्यपति सूर्य होने से तो पिछले वाले धान्य अर्थात शीतकाल में पैदा होने वाली फसलों जैसे मूंग, मोट, बाजरा, ईख, धान्य, तिलहन, दलहन आदि की पैदावार में कमी होगी। प्राकृतिक प्रकोपों के कारण फसलों व कृषि उत्पादन को हानि पहुंचेगी। फलतः दलहन, तिलहन व धान्य आदि अनाजों के मूल्य में विशेषतर वृद्धि होगी। राजनेताओं में परस्पर वैर, विरोध, टकराव एवं विवाद उत्पन्न होंगे। देश में कटु राजनीतिक वातावरण एक युद्ध जैसा वातावरण बना देगा। सर्व प्रकार के अनाज तेज भाव होंगे। लोगों में विचित्र प्रकार के ज्वर एवं रोगों आदि के कारण कष्ट रहेगा। और वर्ष का जो मेघेश है वो शुक्र है, और वर्षा का स्वामी शुक्र होने से 2024 में वर्षा बहुत अच्छी होगी। उच्च प्रतिष्ठित राजनेता एवं शासक वर्ग ब्राह्मणों एवं विद्वानों का हित व सम्मान करने में प्रयत्नशील रहेंगे। अधिकांश राजनेता एवं प्रशासक धन धान्य से समृद्ध होंगे। कुछ विशिष्ट नेता एवं प्रशासक वर्ग प्रजा की भलाई व कल्याण हेतु प्रयासरत रहेंगे तथा नई नई कल्याणकारी नीतियों की घोषणा होगी। और वर्ष का रसेश गुरु है, और रसाधिपति गुरु होने से तो वर्ष में विशिष्ट साधन संपन्न लोगों में भौतिक सुखों में विशेष वृद्धि होगी। घास, तृण, फल, फूलदार आदि वृक्षों की पैदावार अच्छी होगी। जन संधारण विद्वान पंडितों ब्राह्मणों की सेवा सत्कार में तत्पर होंगे। परंतु सांप्रदायिक दंगों के कारण किसी जनपद एवं सीमावर्ती प्रांत में शासक, प्रशासक, पुलिस, सेनाधिकारी अपने वाहनों एवं शस्त्र बलों की परेड में परीक्षण करेंगे। और इस वर्ष धातुओं का भी स्वामी मंगल है, और धातुओं का स्वामी मंगल होने से माणिक्य, मूंगा, पुखराज, हीरे आदि रत्न, लाल वस्त्र, गरम वस्त्र, लाल चंदन, सोना, पीतल, तांबा, लाख, खल, बिनोले आदि तथा अन्य लाल वर्ण के जितने भी पदार्थ वो धातुएं हैं वे दिन प्रतिदिन महंगे होते जाएंगे। और फलों का स्वामी शुक्र है, तो फलों का स्वामी शुक्र होने से इस साल वर्षा अच्छी होगी। पृथ्वी पर कोमल घास, तृण, फल, फूल एवं लघु पौधों के समूह की पैदावार अधिक होगी, अर्थात इनका श्रेष्ठ
प्ररोहण होगा। राजनेता एवं प्रशासक लोग विभिन्न प्रकार की धन संपदा एवं ऐश्वर्य से संपन्न होंगे। द्विज वर्ग अर्थात कर्मकांडी पंडित पाठ यज्ञ आदि अनुष्ठान आदि कृत्य करते हुए लाभान्वित होंगे। और धन का स्वामी चंद्र है, और जिस वर्ष कोषापति चंद्र हो, धनपति चंद्र हो, तो उस वर्ष रसादी पदार्थों दूध, घी, शरबत, गुड़, जूस, तेल, सेब, मौसमी आदि रसकस के क्रय विक्रय द्वारा धन का लाभ अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र, अनाज, तेल, सुगंधित तेल, दूध, घी, गुड़, चावल, इत्र, खुशबू, मिठाई आदि तथा करियाना वस्तुओं के व्यापार से भी अच्छे लाभ की संभावना बढ़ती है। अवसरवादी नेता विशेष प्रकार के सुख साधनों से संपन्न होंगे और प्रजा कानूनों का सहर्ष पालन करते हुए अपने योग्य करों टैक्सों का उचित भुगतान करेंगे। और सेना का स्वामी इस साल शुक्र है, तो सेनापति शुक्र होने से देश में विशिष्ट राजनेता एवं विशिष्ट वर्ग के लोग ही सुख साधनों से संपन्न एवं समृद्ध होंगे। दृढ़ शासन तथा सर्वत्र शांति बनी रहेगी। विनय एवं वाणी के व्यवहार से गृह जैसा सुख एवं शांति प्राप्त होगी। दूरस्थ जनों एवं पर्वतीय स्थलों पर भी सर्व प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध होगी। और ये मैंने आप सभी को बताया कि 2024 का जो राजा, मंत्री, धनेश, मगेश, हयेश, धनेश, फलेश, निरेश के जो स्वामी है उनका क्या फल होगा, 2024 में क्या महत्व रहेगा और क्या प्रभाव रहेगा। क्योंकि आप सभी खुश होंगे कि नव वर्ष आया, इस साल कुछ अच्छा होगा। 2023 जैसा हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो इस साल कुछ अच्छा ही होगा हमारे साथ। हर व्यक्ति का यही सोचना होता है कि जब कोई नया साल आता है तो वो कुछ नई योजनाएं बनाता है, तो उसे यही लगता है कि उसने जो योजनाएं बनाई है उन योजनाओं के अनुसार उसके लिए नया साल अच्छा रहेगा। और जब भी नया साल शुरू होता है हम कहीं ना कहीं ज्योतिषों से पूछने की कोशिश करते हैं कि नव वर्ष हमारे लिए कैसा रहेगा। तो मैंने आप सभी को वो बताया कि नए साल का जो राजा है उसका फल क्या है, संवत का फल क्या है, और विक्रमी संवत 2081 में संवत्सर एवं राजा, मंत्री आदि का फल क्या रहेगा। तो आप इन सबको जानकर अपने जीवन में कुछ योजनाएं बना सकते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त कर सके। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।